यदि किसी व्यक्ति को नींद न आना, अस्थमा, सर्दी जैसी बीमारियां लगातार बनी रहती हैं, तो वो ये जान ले कि उसका चंद्रमा कमजोर पड़ चुका है। इसीलिए अत्यधिक क्रोध, अस्थिर व अशांत मन, बुरे सपने आना, माइग्रेन, नौकरी व व्यापार में असफलता, ये मुख्य नुकसान जातक को हो सकते हैं। चंद्रमा की महादशा या नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए उसे मोती रत्न धारण करना ही चाहिए। मैं रुचि बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भाग्य जी एस्ट्रो को चाहने वाले सभी दर्शकों का। भाग्य जी एस्ट्रो के इस नए अंक में चंद्रमा के समान शांत, सुंदर और शीतल सबसे शक्तिशाली रत्न जो कि गोल और सफेद रंग का है, उस बहुमूल्य रत्न मोती के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ मोती को पहनने के लाभ हानि क्या हो सकती है, मोती रत्न किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, मोती रत्न को धारण करने की विधि और नियम क्या है, ये नॉलेज भी आपको आने वाले कुछ मिनटों में हो ही जाएगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए ज्योतिष और रत्न ज्ञान की इस यात्रा में साथी बना लेते हैं संजय गोविंद जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय गोविंद जी। रुचि जी, आपका और हमारे सभी दर्शकों का विनम्रता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, इतना तो सभी को पता है कि मोती एक आसानी से मिलने वाला रत्न है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको उतना महत्व नहीं देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि लोगों को इसके गुणों के बारे में नहीं पता है। तो इसके गुणों के बारे में हमें कुछ बताइए। रुचि जी, यदि किसी व्यक्ति को नींद न आना, अस्थमा, जुखाम, सर्दी जैसी बीमारियां लगातार बनी रहती हैं, तो वो ये जान ले कि उसका चंद्रमा कमजोर पड़ चुका है। इसीलिए चंद्रमा की महादशा या नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए उसे मोती रत्न धारण करना ही चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में भी सभी 9 ग्रहों को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मोती रत्न एक ऐसा रत्न है जिसके अस्तित्व से हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, हमारे जीवन को मोड़ा भी जा सकता है। हमारे चारों ओर ऊर्जा का जो प्रवाह, जो कंपन है, मोती उन अपार क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है। ज्योतिष शास्त्र में मोती को पर्ल, मुक्ता, इंदु रत्न और मोक्तिम भी कहा जाता है, जिसे पानी में पाए जाने वाला मोलस्क नाम का एक जीवित प्राणी अपने शरीर के अंदर पैदा करता है। मोती की आकर्षक गोलाई व सफेद चमक आंखों को सुहाती है और एक बहुमूल्य रत्न भी बनाती है। चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखने वाला मोती चंद्रमा की तरह ही सहजता, भावनात्मकता और संवेदनशीलता प्रदान करता है। शुद्ध और असली मोती रत्न की बाजार में मांग कहीं अधिक है, लेकिन निर्माण और आपूर्ति बहुत ही कम। सुना आपने दोस्तों, असली मोती की मांग अधिक है और आपूर्ति कम। इसलिए नकली मोती रत्न बेचने वालों से सावधान रहिएगा और भाग्य जी एस्ट्रो की वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, जहां भाग्य जी एस्ट्रो के अनुभवी ज्योतिषाचार्यों द्वारा हर रत्न की तरह अभिमंत्रित किया मोती रत्न भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हम आपको रत्न की ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करने के लिए लैब टेस्टेड कार्ड भी देंगे। आइए अब संजय गोविंद जी से मोती रत्न के कुछ और लाभों की जानकारी लेते हैं। रुचि, सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी लाभ की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा से संबंध रखने के कारण जल जनित बीमारियों से लड़ने में सक्षम ये मोती रत्न शरीर के जल तत्व, सर्दी, जुखाम, हृदय एवं किडनी को मजबूत बना के रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। और कहते तो यहाँ तक हैं कि मोती रत्न पहनने वाले की माता श्री के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। मोती रत्न पहनने की सलाह सबसे ज्यादा उन लोगों को दी जाती है जिन्हें गुस्सा बहुत आता है और जो गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाते हैं, जल्दी चिंतित हो जाते हैं। मोती धारण करने के बाद उन्हें चिंता से मुक्ति और गुस्से को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। मन मस्तिष्क को मजबूत बनाकर सकारात्मक विचारों को बढ़ाने वाला ये मोती रत्न अवसाद और तनाव को दूर करता है, शांति और सुकून का एहसास दिलाता है।
भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार सफेद मोती रत्न धारण करने से स्वयं माँ देवी लक्ष्मी आर्थिक स्थिति में सुधार करती हैं। माँ सरस्वती विद्यार्थियों को एकाग्रता प्रदान करके उन्हें परीक्षा में सफलता दिलाती हैं। लोकप्रियता और सौभाग्य की प्राप्ति करवाने वाला ये मोती रत्न आपकी रचनात्मकता का विस्तार करता है। इसीलिए तो कलाकारों को भी मोती रत्न पहनने का परामर्श दिया जाता है। संजय जी, मोती रत्न गुस्से को शांत करता है, इससे मैं एग्री करती हूँ। देखिए, मैंने भी मोती पहना हुआ है। संजय जी, लाभ तो बहुत सारे बताए आपने मोती रत्न के। अब ये मत कहिएगा कि इसे आकर्षक मोती रत्न के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। रुचि, देखिए, भाग्य जी एस्ट्रो के माध्यम से सत्य की जानकारी देना ही हमारा परम कर्तव्य है। और सत्य ये है कि मोती की नकारात्मकता का प्रभाव इतना खतरनाक है कि अपने प्रतिकूल प्रभाव में मोती किसी की मानसिक स्थिति को पागलपन तक ले जाने की क्षमता रखता है। प्रतिकूल मोती पहनने के नुकसान में शारीरिक रूप से आपको कई बीमारियां घेर सकती हैं। साथ ही अत्यधिक क्रोध, अस्थिर व अशांत मन, बुरे सपने आना, माइग्रेन, बेचैनी, अनिंद्रा, संबंधों में कड़वाहट, वैरागीपन, नौकरी व व्यापार में असफलता, आर्थिक नुकसान, ये मुख्य नुकसान जातक को हो सकते हैं। इसीलिए किसी विद्वान पंडित को अपनी जन्म पत्री दिखाकर ही मोती रत्न धारण करना चाहिए। संजय जी, मुझे लगा नहीं था कि मोती रत्न के इतने नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। अब आपकी बात सुनकर मेरा पहला सवाल ये है कि किन व्यक्ति को मोती पहनना चाहिए, और ये भी बताइए कि किस राशि वालों के लिए ये रत्न वर्जित है। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपका चंद्रमा नीच का है तो मोती रत्न कतई ना पहने। मोती के साथ कभी भी हीरा, पन्ना, नीलम और गोमेद धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक हानि हो सकती है। अगर राशियों की बात करें तो मकर राशि, तुला राशि, वृषभ, कुंभ, मिथुन, कन्या, सिंह और धनु राशियां, इन सभी राशियों के जातकों को मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि मोती रत्न आपको सूट नहीं करता है तो ऐसे में रत्न को तुरंत ही उतार दीजिए और अपने ज्योतिषी से पुनः परामर्श लीजिए। संजय जी, और किस स्थिति में किस राशि के जातक मोती रत्न को धारण करके शुभ लक्षणों की प्राप्ति करेंगे? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोती रत्न मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लोगों के लिए उनकी जन्म कुंडली के अनुकूल है और भाग्यशाली रत्न भी है। पीले गोल आकार का मोती धारण करने से धारणकर्ता विद्वान होता है। मोती यदि आकार में लंबा और गोल है और उसके मध्य भाग में आकाश के रंग जैसा अर्ध चंद्राकार चिन्ह है तो ऐसा मोती रत्न पुत्र प्राप्ति के लिए उत्तम योग बनाता है। प्रिय दर्शकों, ध्यान दीजिएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा या चंद्रमा के कमजोर होने पर, चंद्रमा के राहु या केतु की युति में होने पर, चंद्रमा के पापक ग्रहों राहु, केतु, शुक्र, शनि की दृष्टि में होने पर आप मोती रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप धारण कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि चंद्रमा आपकी कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में स्थित है या आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है तो इस स्थिति में भी मोती रत्न पहनने से आपको मनचाहा फल मिलेगा। दोस्तों, आप मोतियों की माला, लॉकेट, ब्रेसलेट, हार, झुमके, कंगन या चांदी की अंगूठी में मोती जड़वाकर भी पहन सकते हैं, लेकिन किसी भी रूप में मोती को धारण करने से पहले कुछ नियम, शुभ मुहूर्त व विधि विधानों का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब जिनके बारे में हमें संजय गोविंद जी बताएंगे। रुचि, सबसे पहले शुभ दिनों की बात कर लेते हैं। तो प्रिय मित्रों, मोती रत्न पहनने का शुभ दिन किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार का दिन है और सबसे अच्छा समय सोमवार को सुबह
5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच है। पंडित की सलाह पर पुरुषों को कम से कम 7.25 रत्ती एवं महिलाओं को 4.25 रत्ती का मोती रत्न धारण करना चाहिए। मित्रों, मोती और चांदी दोनों का ही चंद्रमा से संबंध है, इसीलिए मोती को चांदी की अंगूठी में ही धारण करना शुभ रहता है, या फिर आप चांदी की धातु में किसी भी तरीके से मोती को धारण कर सकते हैं। अब मोती रत्न धारण करने की विधि जान लीजिए। इस रत्न को धारण करने के लिए एक दिन पहले मोती रत्न को गाय के कच्चे दूध से भरी कटोरी में 1 रात के लिए डुबोकर रख दीजिए। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहन लीजिए और अपनी रोज की पूजा समाप्त करने के बाद मोती रत्न को कच्चे दूध की कटोरी से निकालकर पंचामृत से स्नान करवाइए व तुलसी के पत्ते चढ़ाइए। प्रिय मित्रों, फिर मोती का पूजन कुमकुम, फूल, धूप व दीप से कीजिए। अब अपनी आंखें बंद करके चंद्रदेव का इस मंत्र ओम चंद्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और ध्यान रखिएगा कि अंतिम बार मंत्र जपते समय मोती को शिव जी को अर्पित करवाने के बाद अपनी कनिष्ठा उंगली में धारण करना है आपको। संजय जी, आपने ये नहीं बताया कि दाएं या बाएं किस हाथ की उंगली में पहनना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, किंतु भाग्य जी एस्ट्रो के दर्शकों तक हर जानकारी पहुंचाना ही तो मेरा कर्तव्य है। जी रुचि जी, और अपने कर्तव्य से प्रेम करना भी एक प्रकार की ईश्वरीय भक्ति है। बात की जाए मोती रत्न को धारण करने की, तो जातक अपने दाएं हाथ या बाएं हाथ जिस हाथ से भी अधिक कार्य करता है उसी हाथ की कनिष्ठा उंगली में मोती रत्न धारण कर ले तो उसके लिए शुभ रहेगा। किंतु पहनने वाला यदि पूर्ण लाभ लेना चाहता है तो इसके लिए मोती रत्न इस तरह पहने कि मोती का एक हिस्सा उसकी त्वचा को छू रहा हो, ताकि इस रत्न की ऊर्जा आपके शरीर, आपके हृदय और आपकी आत्मा से गुजर सके और अपना पूर्ण प्रभाव आप तक पहुंचा सके। प्रिय दर्शकों, ध्यान रहे कि एक बार मोती रत्न को धारण करने के बाद उसे उतारना नहीं है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको मोती रत्न उतारना ही पड़ जाए तो फिर उसे फिर से शुद्ध और अभिमंत्रित करने के बाद ही पहनना चाहिए। मन में श्रद्धा और धैर्य की भावना के साथ किसी प्रतिष्ठित संस्था से प्रमाणित करवाकर आवश्यक जांच कराने के बाद ही यदि आप मोती रत्न या कोई भी रत्न पहनेंगे, तभी इसका पूर्ण असर आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जरूरी भी है, क्योंकि हजारों की कीमत में आने वाला रत्न जो आप खरीद रहे हैं वो किसी फैक्ट्री में प्लास्टिक, कांच या सिंथेटिक से बनाया गया ना हो, जो लगे तो बिल्कुल असली जैसा लेकिन असर ना दिखाए। इसलिए भाग्य जी एस्ट्रो खास आपके लिए 24/7 लाइव असिस्टेंट के माध्यम से आपकी हर दुविधा का समाधान करने में तत्पर है। यहाँ से आप अपनी राशि और वजन के हिसाब से पर्याप्त रत्ती का मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया गया मोती रत्न खरीद सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको किसी अन्य रत्न या राशि विशेष के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट या कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। नए अंक में मिलेंगे एक और रत्न की जानकारी लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।